हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस चर्चा के अंदर आज की दमदार रैली का जिक्र करेंगे। और दमदार रैली जो है रिजल्ट के बाद दूसरे दिन देखने के लिए मिली। और आज की रैली कल का ही जो है आप कह सकते हैं कि फॉलो अप था। और फॉलो अप कैसे था उसका एनालिसिस करेंगे हम। उसका एनालिसिस जब अगर हम करें तो सबसे पहले आज जिस तरीके से गैप अप ओपनिंग हुई निफ्टी बैंक के अंदर खासकर, और उसके बाद जो है फिर निफ्टी के बाकी शेयर्स में भी जो है गैप बना। तो ये जो है यहाँ पर एक समय तो ऐसा था कि बस खरीदारी खरीदारी चल रही थी सुबह बाजार खुलते के साथ ही। और एक नया हाई जो है बाजार ने लगाया। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज का हाईएस्ट पॉइंट 34652 पर जाकर उसने टेस्ट किया। और बैंकों में जो शेयर्स थे जिस तरीके से चले, उसके बाद निफ्टी में भी उसी तरीके की जो है तेज़ी थी। लेकिन मैं अभी आपको पहले एनालिसिस के अंदर आज एफआईज की बाइंग दिखाता हूँ। एफआईज ने बाइंग की है 6181 करोड़ और डीआईज ने काफ़ी दिनों के बाद इतना बड़ा जो है माल बेचा है। और माल भी क्यों बेचा है? क्योंकि मार्केट अब ऐसे लेवल पर है कि जहाँ पर कि डीआईज का बेचना जो है लाजमी है। और जब मार्केट गिर रही थी तो डीआईज जो है खरीद भी रहे थे। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो डीआईज ने नीचे के लेवल पे माल खरीदा भी था। तो डीआईज जो है वैल्यूएशंस को काफ़ी तरजीह देते हैं और उसी कड़ी में उन्होंने माल बेचा। लेकिन आज एफआईज ने क्या किया? एफआईज ने माल क्यों खरीदा? देखिएगा, एफआईज के सौदे कल फंस गए थे क्योंकि कल जो हमारे मिस्टर इंडिया है उसने फंसा दिया था। अगर हम पूरे डेटा को अगर हम देखें तो कल एफआईज की कोई ऐसी खास जो है बाइंग नहीं थी जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जो है जाते हुए आपको नजर आए। लेकिन जो है एफआईज ने आज गेम का रुख बदला और उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे मिस्टर इंडिया कह रहा है वैसे ही खेलते हैं। तो इन्होंने भी जो है आज माल खरीदा। इन्होंने माल खरीदा और इन्होंने कहा कि ठीक है, चलो ऊपर लेके जा रहे हो तुम, मार्केट को ऊपर लेके जाओ, हम भी खरीदते हैं तुम्हारे साथ और ऊपर करो। और ऊपर करके इन्होंने क्या किया? इंडेक्स के फ्यूचर बेचे 974 करोड़ के और फिर 920 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे। तो दोनों जगह इन्होंने बिकवाली शुरू कर दी। अब माल इनके पास है और इन्होंने अपने इंडेक्स के अंदर जो है देखिए यहाँ पे 6181 करोड़ की बाइंग है और यहाँ इंडेक्स में सेलिंग कर दी। ये बैंक निफ्टी में भी हो सकती है, निफ्टी में भी हो सकती है। ये स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग यानी कि शेयर स्पेसिफिकली भी इन्होंने सेल करे। अब एफआईज ने ये जो सेल करी है, ये कॉल सेल करी है, पुट सेल करी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि स्टॉक के अंदर जो है ज़्यादा रिस्क होते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम्स थोड़े से पुट और कॉल में थोड़े से कम होते हैं। इंडेक्स में देखिएगा 3561 की बाइंग है। अब ये जो बाइंग है ये तो होगी नहीं कि इन्होंने कॉल्स खरीदी होंगी इस लेवल के ऊपर। तो ये लाजमी है कि यहाँ पर इन्होंने पुट बाइंग की होगी और पुट बाय की होगी। तो इसका मतलब ये यहाँ पर भी मंदी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये कहते हैं कि मार्केट को पहले ऊपर ले जाओ और अगर अभी मिस्टर इंडिया और ऊपर लेके जाएगा तो ये उसके लिए भी तैयार है। और ये क्या करेंगे कि उसके ऊपर अपनी पोजीशन बनाएंगे। और जो माल इन्होंने खरीदा है इसको एक्सपायरी वाले वीक में यानी कि जो लास्ट वीक आता है जहाँ पर सबसे बड़े सौदे होते हैं वहाँ पर ये ऑफलोड करते हुए नजर आएंगे। तो सीधी सी बात ये है कि ये मार्केट के अंदर मिस्टर इंडिया की डायरेक्शन में ही खेल रहे हैं। तो लेकिन ये पोजीशंस कैसे बना रहे हैं? अपनी हेज पोजीशंस बना रहे हैं। तो जो माल इन्होंने खरीदा है पिछले महीने की तरह, जैसे पिछले महीने भी सेम तरीके की ट्रांजेक्शन्स थी। ये जब खरीद रहे थे तो चलिए तुम भी खरीदिए, हम भी खरीदिए। और उसके बाद जो है लास्ट वीक के अंदर आप देखिएगा पूरी की जो पूरे महीने भर की तेजी थी वो इन्होंने 5 दिन में सिमटा दी थी। तो ये उसी तरीके का जो है ट्रेंड अभी भी हमें इस महीने भी लग रहा है कि मिस्टर इंडिया खरीद रहा है तो भैया खरीद, कोई दिक्कत नहीं है। और रिटेल खरीद रहा है, रिटेल को भी खरीदवा रहे हैं। और अगर आप ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो जो पोर्टफोलियो के अंदर जो शेयर्स हैं अदर देन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन शेयर्स यानी कि जो डेरिवेटिव के शेयर्स हैं उनके अलावा अगर आप बाहर जाके देखेंगे तो ज़्यादा मोमेंटम है नहीं उन शेयर्स में जिस तरीके की तेजी और रहती थी स्मॉल और मिड कैप के अंदर। और विदाउट फ्यूचर वाले जो शेयर्स हैं उन शेयर्स में है नहीं। तो ये मुझे जो है स्ट्रेटेजी जो है समझ में आई है कि जिस तरीके से हमें रुख लग रहा है। और टेक्निकली भी और देखिएगा बजट में ऐसा कुछ था नहीं। बजट में बस ये था कि टैक्स नहीं लगे जो लोग उम्मीद कर रहे थे। तो जहाँ पर हम थे बजट से पहले वही स्थिति है। लेकिन 2 दिन के अंदर देखिएगा ताइवान कोरिया के इंडेक्स ने काफ़ी अच्छी तेजी की है। निकाई आज भी तेज था, हैंगसेंग में भी अच्छी तेजी थी। तो अभी एशियन मार्केट्स की डायरेक्शन में हमें चलना था और आज एफआईज ने भी कहा चलो तुम खरीद रहे हो तो हम भी खरीदते हैं।
तो अभी ले जाते हैं, चलो कितना ऊपर लेके जाओगे, जितना ऊपर लेके जाओगे हमारा ही फ़ायदा है, बाद में हम उतना ही ऊपर से जो है पटकेंगे। अब वैल्यूएशंस जो है और मार्केट के रिजल्ट्स के हिसाब से अब जो है एफआईज भी जो है कभी कभी फंस जाते हैं। तो अब देखिएगा कल एफआईज जो है जरूर से जरूर फंसे, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही उन्होंने करीबन 5500 करोड़ की जो है कैश में सेलिंग की थी। तो और उसके बाद एकदम मार्केट बढ़ जाती है, यानी कि आप माल बेचो और उसके अगले दिन मार्केट बढ़ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो नज़रिया था वो गलत था। तो देखिएगा अगेंस्ट द एफआईज फ्लो जो है मार्केट के अंदर जो है कल रिएक्शन हुआ। तो अब एफआईज ने भी सोचा चलो ठीक है तुम खरीद रहे हो हम भी खरीदते हैं, चलिए ऊपर का जो है रुख बनाते हैं। ये मेरा एनालिसिस है, अब इसका जो असर है उसके लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। और क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड थी और बहुत सारे जो इंडिया के भी जो ट्रेडर्स हैं और स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स वो भी शॉर्ट मारते हैं, और उनको सबको पता है कि शॉर्ट्स में जब पैसे बनते हैं तो ज़्यादा बनते हैं, और शॉर्ट्स इसलिए भी ज़्यादा लगते हैं क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रेच है। तो इसलिए जो पिछले हफ्ते जो शॉर्ट्स बने वहाँ पर जो है मिस्टर इंडिया ने जो है सबको रिकवर करा दिया। और ये मिस्टर इंडिया जो है इसने नाक में दम कर रखा है एफआईज को भी। ये इंडिया के लिए तो खुशी की बात है कि एफआईज के कंट्रोल में मिस्टर इंडिया नहीं है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात इसलिए। लेकिन दूसरा हमें जो रिस्क लगता है वो ये लगता है कि कहीं मार्केट अगर ऊपर से करेक्ट होगी तो जो पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं उनकी जो है पिटाई बहुत ज़्यादा होती है। वो चल तो नहीं रहे अभी क्योंकि वो एफएनओ में नहीं है, लेकिन जब मार्केट गिरेगी तो वो गिरेंगे ज़रूर। तो ये एक जो रिस्क है ये हमारे यहाँ के रिटेल इन्वेस्टर्स को रहता है। आइएगा मार्केट का एनालिसिस करते हैं। 366 पॉइंट की तेजी आज जो है निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिली। और आज सुबह का रुख देखिएगा, ये देखिएगा एक तरफा कुतुब मीनार पे लाके खड़ा कर दिया। फिर वहाँ पर जो है यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आया, बस खरीदो खरीदो। तो जिन लोगों की शॉर्ट्स पोजीशंस थी, मतलब जो स्पेशली रिटेल, उनको बेचारा का मार्जिन के लाले पड़ गए होंगे और यहाँ पे सब के सौदे कटवा दिए मार्केट ने। और यहाँ पे सौदे कटने के बाद फिर देखिएगा मार्केट कहाँ पे आएगी। इसका मतलब क्या है कि चलो खींच रहे हो, तुम भी खींचो हम भी खींचते हैं। तो यहाँ से फिर देखिएगा मार्केट ये दिन भर कंसोलिडेट करती रही, दिन में मौका नहीं दिया शॉर्ट्स वाले। फिर शाम को जो थोड़े बहुत शॉर्ट्स बचे होंगे कि चलो जी जिन्होंने ब्रोकर से परमिशन ले ली होगी भाई साहब शाम तक के लिए छोड़ दो, तो शाम तक के लिए वो भी कवर करा के छोड़ दिया। अब मार्केट कैसा रुख लेगी? अब मार्केट देखिएगा यहाँ पे कंसोलिडेट करनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी मंदी या बहुत बड़ी तेजी अभी 2 दिन नहीं होनी चाहिए। नीचे की साइड अभी हो सकता है कि थोड़ी खुले, वो रीज़न ये है कि जो 2 दिन की तेजी हुई है तो उसमें से बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे पैसे बन रहे हैं। अगर मार्केट चलती हुई नहीं दिखती है तो वो लोग ऊपर के लेवल पे कहते हैं चलो यार अभी बेचो, अभी तो अपना निकलते हैं, बाद में जिस तरीके की रैली होगी उस तरीके का देखेंगे। तो इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ी सी तेजी या थोड़ी सी मंदी जो है नीचे की तरफ मिल जाए, क्योंकि नीचे जैसे ही आएगा तो शॉर्ट्स वाले फिर कवर करेंगे, क्योंकि शॉर्ट्स वालों को बुरे तरीके से फंसा रखा है। तो इसलिए जो भी डिक्लाइन होगा वहाँ पर आपको तुरंत शॉर्ट कवरिंग जो है देखी जाएगी। और क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग अभी हैंड्स हैं वो भी लोग कहेंगे चल यार अपना पीछा छुड़ाओ एक बार, तो अपनी पोजीशंस अगर मान लीजिएगा 100 लोट के अंदर अगर काम हो रहा है तो वो भी कहेंगे चल यार 20-25 लोट अपना निपटा, अपना मार्जिन का इंतजाम करते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे देखते हैं। तो इस तरीके से जो है एक माइंड सेट होता है वो ट्रेडर का, इन्वेस्टर्स का। जब वो फंस जाते हैं तो जब भी उनको ऊपर की पोजीशन फंस जाती है तो कहते हैं चलिए अभी तो लॉस बुक करते हैं, एक बार लिक्विडिटी हाथ में मैनेज करते हैं, फिर अगला मौका जब लगेगा तब देखेंगे। और बैंक निफ्टी में देखिएगा आज 1178 पॉइंट की जो है तेजी दोबारा से हुई। और ये जो इस बजट के अंदर अभी ऐसा कुछ नहीं है जो कंक्रीट लेवल पे चेंज होगा। बैड बैंक भी बनेगा महीने 2 महीने में, उसमें फिर क्या हो एग्जीक्यूशंस होंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये ऑपरेटर ड्रिवन रैली थी और जो शॉर्ट्स बने हुए थे लास्ट एक्सपायरी में उसकी रिकवरी जो है आपको आते हुए देखी। जो शेयर्स जो है सबसे ज़्यादा सरप्राइज कर रहा हो सभी लोगों को, और मार्च की बात करते हैं तो 50-60 रुपये में चलने वाला टाटा मोटर्स आज सबका जो है राज दुलारा बना हुआ है। आज सब लोग कहते हैं कि यार हमने तब टाटा मोटर्स क्यों नहीं खरीदा। देखिएगा ये मार्केट है, यहाँ पे सब लोगों को नहीं पता होता कि भाई ये चलेगा। और जो भी आपने पोर्टफोलियो में शेयर्स लिए होंगे उनमें से भी कुछ जरूर चले होंगे, कोई कम या कोई ज़्यादा, कुछ 2 गुने हुए होंगे, कुछ 3 गुने हुए होंगे, कुछ आपने जल्दी बेच दिए होंगे। तो ये मार्केट की फितरत है, आप हमेशा सबसे ज़्यादा चलने वाले को कैसे पकड़ लेंगे। इसीलिए तो पोर्टफोलियो जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है, बजाय कि आप एक शेयर्स पे बैट लगा दें तो लेकिन टाटा मोटर्स ने देखिएगा सबको सरप्राइज़ किया है
और जो नीचे के लेवल से जो तेज़ी देखी गई और जो मल्टीबैगर्स रिटर्न्स इसने दी हैं विद इन पीरियड ऑफ, अब तो 12 मंथ ही होने वाले हैं, विद इन ए पीरियड ऑफ 11 मंथ, तो वो काफ़ी जो है आश्चर्यजनक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी तो लोगों को लग रहा है श्री सीमेंट बिकेगी। तो श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक में मैंने कल आप भी को भी बोला था कैश फ्लो ज़बरदस्त है, और मैंने कल भी आपको साथ एनालिसिस में बोला था कि अल्ट्राटेक जो है जिस बिजनेस मॉडल से काम करता है तो यहाँ पे एक जो है नज़रिया रहेगा। लेकिन देखिएगा ये वैल्यूएशंस अब देखिए स्ट्रेच होने लग रही है। ये मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये इन लेवल पर, जिन लेवल पे ये शेयर्स चले गए हैं, जिन रेट पे ये शेयर्स जो सीमेंट बेचते हैं, जिस तरीके का कैश फ्लो, अगर मार्केट में लिक्विडिटी है, री रेटिंग कर रहे हो आप शेयर्स को कि पी रेशियो ही आप ऊपर की तरफ खींच रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज सस्टेनेबिलिटी नहीं है। एसबीआई जो है आज फिर जो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो बैड बैंक का है उसकी न्यूज़ की वजह से देखिएगा अभी इसमें भी तेज़ी थी। यूपीएल कल मंदा था तो आज चला, क्योंकि एग्री के ऊपर भी जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी बात की है कि भाई साहब जो किसान आंदोलन की वजह से भी जो है सरकार थोड़ी डरी हुई है कि चलिए कुछ ना कुछ किसानों के लिए करते हैं। और जो भी गाय बगाए अगर हम बात करें तो किसानों की हमदर्दी लेने की कोशिश जो है हमेशा सरकार जो है कर रही है अभी आज की डेट में। उसके बाद ग्रासिम के अंदर अच्छी तेज़ी थी, तो आज इंडिगो पेंट्स का आईपीओ में जबरदस्त लिस्टिंग हुई, तो ग्रासिम ने भी जो है बोला है कि हम पेंट के अंदर जो है बिज़नेस के अंदर आएंगे, तो उसका भी जो एक असर है वो जो पिछले हफ्ते करेक्शन की वजह से जो थोड़ा दब गया था वो आज दोबारा उभर के आया। और एचडीएफसी बैंक देखिएगा जब भी आप फंसोगे तो शॉर्ट्स अगर फंसाने हैं तो एचडीएफसी बैंक को तो चलाना पड़ेगा ना, इसी का तो हैवी वेट है ये। तो एफआईज ने भी कहा चलो आज हम भी चलाते हैं तुम्हारे साथ, तो आज देखिएगा एचडीएफसी बैंक अब उन्होंने भी चलाया और ऊपर आज जो बाइंग आई है तो वो इसी तरीके के शेयर्स में है। कोटक बैंक भी देखिएगा एफआईज का फेवरेट स्टॉक है, तो वहाँ पर भी बाइंग आज देखने के लिए मिली। तो दोनों जगह ही आपको अच्छी तेज़ी जो है यहाँ पे देखने के लिए मिली। एफआईज के जो शेयर्स हैं, भारतीय एयरटेल भी एफआईज का जो है फेवरेट स्टॉक है, तो वहाँ पर भी 3.74% की तेज़ी आपको देखने के लिए मिली। एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बजट में लिखा हुआ है कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे। देखिए होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन देखिएगा अभी तो बातें हैं ना, तो मार्केट इसी तरीके से चलती है। तो अभी तो जो है बातें हैं उन पे चलते हैं, जब काम होगा तब की तब देखी जाएगी, तब इतनी रिटर्न्स मिले ना मिले, लेकिन बातों में ज़्यादा रिटर्न मिलती है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में तो बिजनेस आने वाला है, 74% है, लेकिन शेयर प्राइस में असर जो है नीचे की तरफ है। बजाज फिनसर्व कल की तेजी के बाद आज थोड़ा सा ठंडा होता हुआ। हीरो मोटोकॉर्प जो है, हीरो मोटोकॉर्प देखिएगा मुझे भी पर्सनली जो है अच्छा लगता है ये, और इस सेगमेंट में जो है डिमांड रहेगी अभी भी, तो तभी भी ये नीचे आएगा 2700-2800 रुपये के आसपास। तो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा रुझान जो है बाइंग इंटरेस्ट जो बनता हुआ नजर आएगा। हिंदुस्तान लीवर कल हमने चर्चा भी की थी, ये इसलिए बचा के रखे हुए हैं कि जब हाई बीटा सेक्टर में जिस दिन गिरावट होगी उस दिन इनको संभाल के ऊपर लेके जाना है। तो अभी इनको कहते हैं कि अभी तुम ठंडा रहो। इसी तरीके से ब्रिटानिया में भी ठंडक थी, टाइटन में भी ठंडक थी, एसबीआई लाइफ के अंदर भी ठंडक थी। तो जिन शेयर्स में ठंडक थी, इंडसइंड बैंक कल बहुत चला था तो आज थोड़ा सा आराम कर रहा था, सुस्ती कर रहा था। नेस्ले एफएमसीजी में देखिएगा यहाँ पर भी सुस्ती थी, हालांकि फ्लैट टू पॉजिटिव थे। एशियन पेंट्स आज चलना चाहिए था इंडिगो पेंट्स की वैल्यूएशन के बाद, लेकिन कभी कभी होते हैं 2-4 दिन बाद चलते हैं। कैंसई नैरोलैक, एशियन पेंट्स और अकोजो नोबल या बर्जर पेंट, इस तरीके के शेयर्स अगर देखिएगा, अगर इंडिगो पेंट्स को जो वैल्यूएशंस मिल रही है ना अभी, अगर वो वैल्यूएशंस मिलेंगी लंबे समय में तो ध्यान रखिएगा या तो उसको नीचे उतरना पड़ेगा या ये ऊपर जाएंगे, ये पक्का है। निफ्टी का चार्ट गैप अप, लेकिन एक और संभावना भी बन रही है कि यहाँ पे टॉप अप तो नहीं बन रहा है, डबल टॉप अगर बनता है तो फिर एक अच्छी करेक्शन की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो 2-3 दिन देखने पड़ेंगे कि डबल टॉप बनता है या ब्रेकआउट होता है या यहीं पे कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन होता है, तो ये आने वाला समय बताएगा। बट पिछले जो हाई थे और आज के जो हाई हैं उनमें ज़्यादा गैप नहीं था, तो हम ये कह सकते हैं कि डबल टॉप का पैटर्न भी आगे जाके फॉर्म हो सकता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में एक अच्छी करेक्शन हो सकती है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें कि कहाँ से कंट्रीब्यूशन था, तो देखिएगा एचडीएफसी ने जिम्मेदारी ले रखी थी। मैंने आज बोला भी आपके एफआईज की बाइंग थी, तो एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट भी थे आज, और सॉरी एचडीएफसी लिमिटेड के रिजल्ट भी थे, तो एचडीएफसी ने भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। रिलायंस आज जो है 1900 के ऊपर बंद हुआ। टाटा मोटर्स में आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। बजाज फिनसर्व आज थोड़ा सुस्ता रहा था, लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनीज हैं वो सुस्ता ही रही थी, और एचयूएल टाइटन के बारे में बात आपके साथ कर चुका हूँ। बैंक निफ्टी भाई सर सरप्राइज ही कर रहा है, पर सरप्राइज करना मार्केट की फितरत है,
और ये आ रहा है एडवांस डिक्लाइन से। तो देखिएगा जो एडवांस थे सुबह वो हालांकि शाम तक नहीं रहे और डिक्लाइन करने वाले बढ़ते रहे। तो यहाँ पर भी जो है मार्केटिंग में, ब्रोडर मार्केट में भी अब जो है थोड़ी घबराहट जो है इस बात की कि ऊपर लेवल पे भी सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। बैंक निफ्टी के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक ब्रेकआउट वाला जो पैटर्न है उसका फॉलोअप आया है, लेकिन अब 1-2 दिन जो है कंसोलिडेट करना चाहिए और उसके बाद पता चलेगा कि ये फेक रैली थी या वास्तव में जेन्युइनली जो है बजट इतना बढ़िया है कि जो है ये कंटिन्यू करेगा। उसके बाद देखिएगा एनएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशो, ये जो है कल की डेट का है। और अगर आज बात करें कि जहाँ से कंट्रीब्यूशन आ रहा तो देखिएगा बैंक निफ्टी में कोई भी नीचे नहीं था आज सब जो है ऊपर की तरफ ही जो है क्लोज हुए। HDFC बैंक 577 पॉइंट, SBI 250, कोटक महिंद्रा बैंक 148, ICICI बैंक 117, बंधन बैंक 32.45, सब में अच्छी तेजी थी। हालांकि आज एक्सिस बैंक एक बार ऊपर से काफ़ी अच्छा स्लिप हो गया था, माइनस में चला गया था, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही प्लस हो गया। तो FIs के डेटा के बारे में बात आपके साथ कर चुका हूँ। अब ये भी इंडिकेशंस मैंने आपको बता दिए हैं कि जो है उन्होंने कैश में बाइंग की है और FIs ने देखिएगा इंडेक्स के अंदर 974 की सेलिंग की है। 3561 ये मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा पुट ही खरीदी गई होंगी, क्योंकि ऊपर के लेवल पे कॉल खरीदने का मुझे उचित जो है नज़र नहीं आता। और हेजिंग के भी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो अगर आपने कैश मार्केट में बाइंग की है तो आपने मंदी ही जो है बाई की होगी। और उसके बाद देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स भी जो है सेल किए हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि FIs भी जो है कैश मार्केट में तो बेशक से खरीद रहे, लेकिन उतना ही जो है वो अपनी पोजीशंस हेज भी करते जा रहे हैं। तो उनको भी जो है बहुत बड़ी जो है तेजी नहीं लग रही है, हालांकि कैश मार्केट में उनकी बाइंग थी। पुट कॉल रेशियोज की बात करें 4 तारीख वाली, तो अब बैंक निफ्टी की जो पुट कॉल रेशियो वो ऊपर की तरफ आ गई है 1.37, तो ये भी रिस्ट्रिक्ट कर रही है। निफ्टी की न्यूट्रल है, तो निफ्टी में बहुत ज़्यादा गिरावट ना हो, लेकिन बैंक निफ्टी में हो सकता है कि कल जो है 300-400 या इवन 500 पॉइंट तक की भी जो है आपको नीचे की तरफ की जो है रुख देखने के लिए मिल सकता है। ये जो भी मेरा एनालिसिस था ये इंडिपेंडेंट एनालिसिस है, हो सकता है कि बहुत सारे सौदे हैं जिनमें मेरी पोजीशन हो सकती है। मैं स्पेशली बैंक निफ्टी की बात करूंगा तो बैंक निफ्टी में मेरी कुछ हेज पोजीशंस हो सकती हैं, और बाकी जो सारा एनालिसिस मैंने आपके साथ किया जिस तरीके से मैं सोचता हूँ उसी तरीके से मैंने आपके साथ चर्चा की है। एनालिसिस देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।